नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बोर्ड एग्जाम की क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर अध्याय 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो 2023 और 24 वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करें। इसमें क्या है, मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इस प्रकार मान लो। क्लियर, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इसमें XY चालक तार कोई रखा गया है, इसकी लंबाई L है, लंबाई ऐसी है L, लंबाई का कोई चालक तार XY रखा गया है, ऐसे कह दो XY कोई चालक तार रखा गया है। यह चालक तार v वेग से कैसा हो रहा है, v वेग से x दूरी तक दाईं ओर गतिमान है, v वेग से x दूरी तक दाईं ओर गतिमान है ना। यानी ये चालक तार यहाँ तक आता है। क्लियर, तब क्या होगा, यानी इस पर लगने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका गणना में, है ना, फ्लक्स। क्या निकालेंगे, फ्लक्स, ऐसे भी कहते गणना कैलकुलेशन में। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है भैया, फ्लक्स इक्वल टू होता है फाई, है ना, और फ्लक्स इक्वल टू फाई यानी VA। अब इसका एरिया कितना आएगा, यानी ये चालक तार यहाँ से जाता है यहाँ तक, दूरी कवर करता है ऐसे करके, तो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो जब ये यहाँ तक जाएगा तो इसका L लंबाई का X क्षेत्रफल यानी L इंटू X चौड़ाई के तक जाएगा, तो एरिया बन जाएगा L इंटू X। तो फाई इक्वल टू V L इंटू X, फाई L इंटू X। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा इस पर, तो उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल मान होता है E इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं फैराडे के नियम में, है ना। फाई फ्लक्स कौन सा हो रहा है, तो फ्लक्स यानी B के कारण हो रहा है, तो मैं B लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पर फाई का मान भर दूँ, तो फाई का मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू डी अपॉन dt, और फाई का मान है VLX। कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, L लंबाई है, ये ना तो लंबाई बदलेगी ना समान चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इक्वल टू V इंटू L, और क्या बचेगा यहाँ पर dx अपॉन dt, ये बचेगा। यानी dx क्या है, यहाँ पर दूरी है, dx क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। तो दूरी बट्टे समय क्या होता है, दूरी बट्टे समय, या ऐसे कह सकते हैं समय परिवर्तन की दर, या तो यह होगा तुम्हारी चाल या वेग। तो वेग यानी v वेग से गतिमान है, तो दूरी बट्टे समय यानी dx अपॉन dt की वैल्यू क्या जाएगी, v। तो यहाँ E इक्वल टू कितना आ जाएगा, VL और V। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक बल लगने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर, राइट। ये क्या है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यानी कुंडली है एक इस तरह से, मान लिया इस तरह से कुंडली है, लूप है, इस पर N फेरे लगाए गए हैं, मैंने तार लपेटे गए हैं इस पर कई सारे, इस तरह से ऐसे करके, राइट। ऐसे डोरी के अपन घड़ी करते हैं जैसे। उसका स्वप्रेरण कितना होगा, अगर उसमें I धारा प्रवाहित किया है, तो क्या बोलेंगे, माना R त्रिज्या की एक कुंडली है, ठीक है, इसमें N फेरे लगाए गए हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित की गई है, तब इसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा, सेल्फ इंडक्शन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गणना करें इसकी। तो गणना में क्या चाहिए, इसका हमें फ्लक्स, इसका ना सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, है ना, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B इक्वल टू μ0 N, इकाई लंबाई में अगर N फेरे हैं इसमें, है ना, बी इक्वल टू μ0
μ0 ni बटे में इसकी लेंथ कैसे आएगी, इसका डाईमीटर यानी व्यास आएगा 2r, कितना आएगा r और r यानी 2r बटे में लेंथ आती है वैसे, पर क्या आएगी यहाँ पर 2r यानी व्यास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई में से चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स निकलने वाला। अब निकालेंगे इसका मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकाल लिया। अगली वाले स्टेप में चुंबकीय फ्लक्स यानी फ्लक्स, तो फ्लक्स यानी क्या होता है, फाई बराबर VA चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल, और एक इकाई लंबाई में A क्षेत्रफल है, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने फेरे लगे गए हैं, तो N फेरे लगाए गए हैं, राइट, N फेरे लगाए गए हैं। ये क्या हो गया, पूरे क्षेत्रफल में टोटल फेरे की संख्या। तो यहाँ पर B का मान भर दो, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 ni बटे में 2r, और यहाँ ये तो B का मान हो गया, एरिया और n, या एरिया का भी मान भरें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया का मान भरूँ मैं n, क्षेत्रफल का मान पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, राइट। तो r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यानी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0 n इंटू n यानी n स्क्वायर, और पाई r इंटू आई बटे में 2। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे, क्या निकालना था हमें, स्वप्रेरण, यानी किंतु फाई बराबर क्या होगा, तो एल आई, है ना, एल आई। तो एल बराबर अतः स्वप्रेरण क्या निकलेगा यहाँ, स्वप्रेरकत्व यानी एल इक्वल टू होगा फाई अपॉन आई। तो फाई का मान भर दो, μ0 n स्क्वायर पाई r आई, ऊपर से लिया मैंने, ठीक है, और बट्टे में क्या है, आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगी। तो एल इक्वल टू क्या बचेगा, μ0 n स्क्वायर पाई r बटे में 2, इसका मात्रक होता है हेनरी। विमीय सूत्र क्या निकलेगा इसका, m l स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2, ये विमीय सूत्र निकलेगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ तक काफ़ी है ना। कैसे लिखेंगे, इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, तो r त्रिज्या की एक कुंडली है या लूप है जिस पर n फेरे लगाए गए हैं, जिसमें I पे धारा प्रवाहित की गई है, तब इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतना, फ्लक्स इतना होगा, B इंटू एरिया वेक्टर और फेरों की संख्या। B का मान भर देंगे, है ना, एरिया का मान, वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये वाला पाई r स्क्वायर और n, तो n से n और ये डेरिवेशन, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन आंसर पर, राइट। इसमें क्या है, लंबी धारावाही प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, है ना, सेल्फ इंडक्शन ऑफ दिस लेंथ सोलेनॉइड, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखना, मान लिया L लंबाई की एक प्रणालिका है, कितनी लंबाई इसकी, स्मॉल l लंबाई है इसकी, की संख्या n है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ही आई धारा प्रवाहित होगी इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और फ्लक्स निकलेगा इसमें से। तो कैसे देखेंगे उसमें, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, है ना, सबसे पहले गणना कैलकुलेशन, है ना, प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B इक्वल टू μ0 n I बटे में रेडियस यानी लेंथ होती है n अपॉन l, यानी इकाई लंबाई में, क्योंकि स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ फेरे इंटू l लंबाई में, तो स्मॉल n यानी इकाई लंबाई में इतने फेरे, तो l क्या आ जाएगी यहाँ पर बटे में l, l। अब फ्लक्स यहाँ से निकालेंगे, प्रणालिका का फ्लक्स, है ना, अतः या तब कैसे, तब फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू μ0, फाई इक्वल टू कितना होता है V इंटू ए, कितने फेरे लगाए गए इसमें, n फेरे लगाए गए हैं। तो V का मान भर दो फ्लक्स में, तो फाई इक्वल टू B का मान μ0 n I बटे में l इंटू
ए एन, राइट, ए एल क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन का स्क्वायर इंटू आई ए, चाहो तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी कई सारी बुक्स में लिखा होता है, क्षेत्र भर देते हैं एल। अब क्या निकालना होता है तब, लेकिन किंतु फाई इक्वल टू कितना होता है, एल आई स्वप्रेरण के लिए, तो अतः स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व कितना होगा, एल इक्वल टू फाई बटे में आई, यानी फाई बटे में आई। तो फाई का मान भर दो यहाँ से, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर आई ए बटे में एल, राइट, और यहाँ आई, यानी ये भी आई, ये वाली ये फाई का मान और बटे में यहाँ पर आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए बटे में एल। इसका मात्रा क्या होता है, हेनरी, है ना। तो ये किसके लिए गया, धारावाही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। पहले चुंबकीय फ्लक्स निकालो, चुंबकीय क्षेत्र, इसका फाई में मान रखो, फाई का मान एल अपॉन फाई में भर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जब तक। अगले अब लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, दो अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए, माना एक कुंडली है, माना प्राथमिक कुंडली है, जैसे मान लो ये वाली है प्राथमिक वृत्ताकार कुंडली, ये है रही है, राइट, और इसी के पास में रखी है दूसरी वाली कुंडली, जैसे मैं इससे समझा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है ना, थोड़ा दूर रखी है ये 3D में देखा तो। मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो है R2 और इसमें फेरे लगाए गए हैं वो कितने हैं, N2 फेरे लगाए गए हैं, ठीक है। इस वाले का और इस वाले की त्रिज्या है, पहली वाले की R1 त्रिज्या है, इसमें फेरे लगाए गए हैं N1। तब क्या होगा, यानी पहली वाली में धारा जो बह रही होगी वो कौन सी होगी, IP धारा प्राथमिक कुंडली में, और सेकंड कुंडली में जो धारा बह रही होगी वो कौन सी होगी, IS, यानी सेकंड कॉइल में। प्रेरक के कारण जो क्रिया होगी तो इसमें फ्लक्स निकलेगा। तब ध्यान से देखना। अब तो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, माना प्राथमिक कुंडली जिसकी त्रिज्या R1 है ना, प्राथमिक कुंडली P जिसकी त्रिज्या R1 है तथा इसमें N1 फेरे लगाए गए हैं, जिसमें प्रेरित धारा I1 प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके पास रखी दूसरी कुंडली में IS धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी त्रिज्या R2 है, N2 फेरे लगाए गए, ठीक है। हिंदी लिखने के बाद गणना करते हैं इसकी, क्या करते हैं, गणना, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं ना, चुंबकीय तीव्रता किसकी निकलेगी, चुंबकीय तीव्रता, तो पहली वाली की, पहली कुंडली की, है ना, प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय तीव्रता, प्राथमिक कॉइल यानी कुंडली, प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू ज़ीरो एन कितनी है, N1 फेरे लगाए गए हैं, कौन सी धारा जा रही है, IP धारा जा रही है, और इसमें लंबाई यानी इसकी रेडियस कितनी आएगी, R1, तो 2R1 कह देंगे इसकी लंबाई को, 2R1, ठीक है ना। म्यू ज़ीरो N1 I1 ये हो गया। अब इसके कारण दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब द्वितीय, है ना, तब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई S इक्वल टू V एरिया दूसरे कुंडली का, ठीक है, N2 जिसमें फेरे लगाए गए, तो मान भर दो इसमें, फाई S2 इक्वल टू V का मान भर दो यहाँ पर, म्यू ज़ीरो N1 IP बटे में 2R1 इंटू एरिया का मान भर दो, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो कौन सा वाला, पाई RN2, तो पाई R2 का स्क्वायर इंटू में कितने फेरे लगाए गए हैं, N2, सभी फेरों की हो गई ये। तो यहाँ से सॉल्व करो इसे, तो फाई S इक्वल टू म्यू ज़ीरो N1 IP इंटू में पाई R2 का स्क्वायर इंटू N2 बटे में 2R1, है ना, समार के लिख सकते हो N1 N2 मल्टीपल में, या ऐसे कह सकते हो इसको, म्यू ज़ीरो N1 इंटू N2 N1 इंटू N2 पाई
R2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू IP, क्योंकि कट जाएगी अभी, बटे में 2R1, है ना। और तब, है ना, किंतु अन्यून प्रेरकत्व कितना होता है, फाई बराबर MI, है ना। तो तब या अतः अन्यून प्रेरकत्व कितना हो जाएगा सर, M इक्वल टू फाई अपॉन आई, यानी फाई का मान निकाला, यहाँ भर दो, तो कितना हो जाएगा ये वाला, μ0 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर IP। और इसमें कौन सी वाली धारा हो रही है, अन्योन प्रेरकत्व किसमें होगा, देखो इसमें कुंडली में पहली में लाइट दी, तो जिसके कारण दूसरी में लाइट आ रही है ना, प्रेरक विद्युत बल परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें लिखेंगे क्या, IP, यानी प्राथमिक कुंडली की करंट के कारण दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में सेकेंडरी में परिवर्तन होगा जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, राइट। तो बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, IP, यानी IP और ये वाला इंटू 2R1, बट्टे में आएगा, कैसी गुणा हो जाएगा, ज़्यादा आगे घूम करके त्रिया गुणा कह सकते हैं जिसको, IP से IP कैंसिल, M इक्वल टू μ0 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2R1। ये क्या हो जाएगा, दो समतल वृत्ताकार कुंडली, एक इसके पास में रखी, दूसरी कुंडली, इसमें लाइट प्रवाहित करेंगे प्राथमिक में, दूसरी में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, सेकेंडरी में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्राथमिक में चुंबकीय क्षेत्र अगर दिया जाएगा तब। इसका मात्रा कितना होता है, हेनरी। क्या मात्रा होता है, हेनरी। बीमी सूत्र उतना ही होगा, क्या होगा, ML स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -2, ये क्या होगा, बीमी सूत्र होगा, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबी प्रणालिकाओं के बीच प्रणालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, यानी एक कॉइल, पहले देख लो यहाँ पर, यानी ये है प्राथमिक कॉइल, ठीक, कौन सी है ये, प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली, और इसके मध्य यानी इसी से चिपका करके रखी गई है दूसरी कॉइल, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। इस प्राथमिक कुंडली में IP धारा प्रवाहित करेंगे, तो दूसरी कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, यानी सेकेंडरी में क्या होगा, φs फ्लक्स निकलेगा। प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है N1 और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है N2। प्राथमिक कुंडली के इकाई अनुप्रस्थ का, यानी एक फेरे का क्षेत्रफल है A, सेम टू सेम दोनों का क्षेत्रफल है, राइट। तो सबसे पहले इसकी गणना करें, हिंदी कैसे लिखेंगे बता दी मैंने। प्राथमिक कुंडली P है जिसमें N1 फेरे लगाए गए हैं, इसकी लंबाई L है, लंबाई दोनों की समान है, एक और लिख दो। दूसरी कुंडली इसी से चिपका कर रखी गई है जिसमें फेरों की संख्या N2 है। प्राथमिक कुंडली में IP धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तब गणना करें, गणना कैलकुलेशन क्या निकालते, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा, ये प्राथमिक कुंडली के कारण। B इक्वल टू μ0 N1 फेरे प्राथमिक कुंडली में, धारा IP बट्टे में त्रिज्या होती तो 2R आती, लंबाई है L, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, तब है ना, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स, है ना, फ्लक्स कितना होगा सर, φs सेकेंडरी कॉइल से V और सेकेंडरी कॉइल का एरिया पूरा टोटल, है ना, पूरी प्रणालिका का एरिया, एकांक क्षेत्रफल का लेंगे तो A और टोटल फेरे लगे हैं पूरी प्रणालिका में N, यानी ये तो एक गोल का आ गया क्षेत्रफल, अब टोटल कितने हैं तो N, मतलब 10 20 40 जो भी अंतर लगाए हमने उसमें फेरे लगाए हैं। मान भर दो B का, तो φs इक्वल टू B का मान μ0 N1 A धारा बट्टे में L लंबाई, एरिया का मान यहाँ पर भर सकते हो, राइट।
यानी यहाँ पर किसका मान, एरिया का मान भर देंगे ना, यहाँ से एरिया का मान पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, राइट। चलो देखो एरिया का मान N2, चलो सब कौन मिला करके लिख दो इसको सही से, μ0 N1 N2 μ0 N1 N2। एक मिनट, यहाँ पर एरिया और एरिया एक बार ही तो आ गया ना, यहाँ एरिया क्यों आ रहा है, ये गलत लिख दिया मैंने। एरिया के बाद तो μ0 N1 IP बटे में L और फिर ये एरिया का मान N2 और IP है ना, IP और A संभाल के लिख दिया बस, μ0 N1 N2 IP A बटे में L। किंतु क्या निकालेंगे लास्ट में, क्या निकाल रहे थे, अन्योन प्रेरकत्व। तो अन्योन प्रेरकत्व के लिए फाई कितना होगा, MI। प्राथमिक कॉइल में धारा प्रवाहित करेंगे, सेकेंडरी में परिवर्तन होगा, फ्लक्स निकलेगा, तब M बराबर, अतः तब अन्योन प्रेरकत्व कितना होगा, कैपिटल M इक्वल टू, यहाँ से होगा फाई S बटे में IP। फाई S का मान रख दो, है ना, M इक्वल टू μ0 N1 N2 IP A, है ना, μ0 N1 N2 IP A केवल ये रह जाएगा, IP लिख दिया, बटे में L और ये वाली IP। सो IP से IP कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, μ0 N1 N2 A बटे में L, μ0 N1 N2 बटे में L, ये क्या हो जाएगा, M बराबर, इसका मात्रा क्या होता है, हेनरी। अब इस पे आता है, इस पे प्रभावित करने वाले कारक, N1 का मान बढ़ाएंगे M का मान बढ़ेगा, N2 का मान बढ़ाएंगे M का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल बढ़ाएंगे M का मान बढ़ेगा, परिणामी की लंबाई बढ़ाएंगे L का मान घटेगा। तो कारक इतने ज़्यादा कठिन नहीं होते, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो।